सबसे पहले तो कल की जो घटना घटी, सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसानों ने हिंसा की, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 दिन से जो मुख्यमंत्री के बयान आ रहे थे वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे थे। इतने बड़े पद के ऊपर बैठ कर के ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे कि अभी तो कैमला की बारी है, बाकी सारा जो है हरियाणा हमने नापना है। और मुख्यमंत्री की जो ये पंचायतें हैं, इनकी जो मंशा है, अगर मुख्यमंत्री को वास्तव में किसानों को समझाना होता तो पहले बहुत 6-7 महीने थे, उस समय कोई पंचायत इन्होंने नहीं की किसानों की, ना ही उनको समझाया। एक भी पंचायत ऑन रिकॉर्ड कोई भी आप दिखा दो किसान पंचायत की हो तो। अभी जो ये पंचायतें रखी जा रही हैं ये इस आंदोलन को तोड़ने के लिए और किसानों में टकराव पैदा करने के लिए, किसानों के साथ सरकार का, और जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी टकराव पैदा कर रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये जनता आपकी है, ऐसे टकराव पैदा करके, हिंसा पैदा करके इस हरियाणा प्रदेश को पहले भी आप जड़वा चुके हैं, ऐसी घटना न करें। दूसरा, जो भी कैमला गांव के जो नागरिक हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और विशेषकर जो मेरे रोड समाज के लोग हैं जिन्होंने इतनी बहादुरी से प्रशासन के साथ में अपनी जो किसानों का जो आंदोलन था इतनी बहादुरी से लड़ा और कोई भी ऐसी घटना नहीं करी। सरकार चाहे कुछ भी करी जाओ, किसी का कोई चोट फेट नहीं आई किसी प्रकार की, जबकि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करे गए, गोले भी दागे गए। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो जो है किसान हिंसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सरकार हिंसा करवाना चाह रही है, लेकिन हम जो है इस आंदोलन को लगातार 50 दिन के लगभग हो गए पूरे शांति और संयम के साथ चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसान कहीं भी, किसान की मंशा हिंसा करने की नहीं है। और अगर किसान पंचायत मुख्यमंत्री को करनी है तो यहाँ पंचायत हो रही है। दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे हैं, हरियाणा का सारा किसान दिल्ली के चारों ओर बैठा है, यहाँ आके आप पंचायत करें। और दूसरी बात ये है, जो मुकदमे सरकार ने दर्ज करे हैं 71 आदमियों के ऊपर, वो मुकदमे जल्द से जल्द खारिज करे जाएं। वो मुकदमे बिल्कुल झूठे हैं। दूसरी ओर हमारे शहर के अंदर हमारे साथियों के ऊपर जो है 27 साथियों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वापस ले। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस आंदोलन में शामिल होकर अगर आपने पंचायत करनी है तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर आएँ। यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ के लोगों के बीच में इनको ये कानून समझाएं, अन्यथा इस आंदोलन के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश ना करें। जो आरोप मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस के हैं, ये वामपंथी हैं, ऐसे बेहुदा आरोप किसानों के ऊपर ना लगाएं। और जो आरोप लगाने से पहले कम से कम राजनाथ जी का जो ट्वीट तो पढ़ लें, कम से कम किसानों को ऐसे शब्दों से ना नवाजा जाए। ये प्योर और श्योर जो है किसान आंदोलन है। और कुछ विधायक हमारे अभय सिंह चौटाला जी, रामकरण काला जी और जोगीराम सियाग जी, वो अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। जोगीराम सियाग जी के पास हम वो कह रहे हैं कि हम जो है कुछ जिम्मेवार लोग आएँ। हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से हम जो 5-7 साथी जो हरियाणा लेवल के अध्यक्ष हैं, उनके पास इस्तीफा मांगने के लिए जाएंगे। और अभय सिंह चौटाला और रामकरण काला से भी निवेदन करूंगा कि 26 तारीख के बाद की डेट ना दें, क्योंकि 26 तारीख को तो हमारा वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि टकराव हो लेगा सरकार के साथ। आपको वास्तव में किसानों की इतनी चिंता है, किसान को आज जरूरत है आपकी। आज ही आप, सरकार हमारे ऊपर मुकदमे दायर कर रही है, सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है। अगर रामकरण काला जी और अभय सिंह चौटाला जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने वास्तव में इस्तीफे देने हैं किसान के पक्ष में तो आज हमें आपकी ज़रूरत है, आज ही इस्तीफे दें। अन्यथा 26 तारीख के बाद अगर आपने इस्तीफे देने की बात करें तो ये हमें कोरी राजनीति लग रही है। आज ज़रूरत है, जो भी किसान, जो भी एमएलए इस्तीफा देना चाहता हो, आज के दिन किसान को ज़रूरत है। और अगर वो देंगे तो किसान उसको छाती का लगाओगा, उसको मंच देगा। किसान अगर आज इस्तीफा देगा, जो भी एमएलए, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो जेजेपी का है, अन्यथा 26 तारीख के बाद उनसे भी हम जो भी साथी इस्तीफा देने की बात करें, उनके पास भी हम जाएंगे कि इस्तीफा देना तो आज ही दें। और 12 तारीख को बहुत बड़ा दिल्ली की 26 जनवरी की तैयारी के लिए जो है बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च भिवानी के अंदर निकाला जाएगा। और 26 जनवरी की तैयारी के लिए टीमें गठित कर ली गई हैं।
और कल से हम सारे साथी हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करेंगे और 26 जनवरी को लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रैक्टर आने वाले हैं। बाकी देखिए, किसानों की पहले वहाँ 42 गांवों की पंचायत हुई थी और कल भी परसों भी वहाँ जो है कैमला गांव की पंचायत टोल टैक्स के ऊपर जाके आई थी और 42 गांवों की पंचायत ने सीएम से अनुरोध किया था कि ये प्रोग्राम ना करें। और कैमला गांव की पंचायत से भी जो जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थी, उन्होंने भी निवेदन किया था कि सीएम साहब से कि आप ये प्रोग्राम न करें। लेकिन मुख्यमंत्री का जो आप जागरण अखबार का एक बयान पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कितने गलत बयानबाजी कर रहे थे। और जो बातचीत होगी उसके साथ हमें नहीं पता, कोई ऑफिशियली बातचीत नहीं है कि क्या बातचीत हुई और किसके साथ बातचीत हुई। किसान जो है आज किसी संगठन से आंदोलन नहीं लड़ रहा है, आम किसान आंदोलन लड़ रहा है। और आम किसान ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था 42 गाँव के आम किसानों ने कि आप इस प्रोग्राम को स्थगित कर दें, और मुख्यमंत्री ने उस बात को नहीं माना। और वहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर वहाँ की व्यवस्था अगर देखोगे, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अगर आप देखोगे तो आपको सीधे सीधे ये पता चल जाएगा कि इस जो भी घटना घटी उसमें पुलिस प्रशासन से और जो सरकार है उसके लोग सीधे रूप में शामिल थे और इसमें मुख्यमंत्री की मंशा थी कि ऐसी घटना घटे। तो जेजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश करी है, तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। क्या वो आपके साथ किसी तरीके की वार्ता में है या नहीं? अभी तक कोई वार्ता नहीं है, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन हम जो है आज के बाद जो है हरियाणा के अंदर जाएंगे और हरियाणा के सबसे पहले तो हम जोगीराम सियाग के पास जाएंगे, जो कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार आदमी आके अगर इस्तीफा मांगे तो हम जो है साथ ही 5-7 संगठनों के अध्यक्ष जो हैं उनके पास जाकर के उनसे सीधा इस्तीफे की मांग करेंगे। अन्यथा कोई भी साथी अगर इस आंदोलन के नाम पर राजनीति करना चाहता है या बयानबाजी करके वोट की एकत्रित करना चाहता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अभय सिंह चौटाला से भी कहेंगे कि 26 की बजाय आप आज दो, आज ही इस्तीफा दें। और हम गौतम को भी कहेंगे जो कह रहा है कि मेरे से गलती होगी, मैं पाप में पड़ गया, मुझे कढ़ाइया के अंदर उबालेंगे, मगर हम उसको भी कहेंगे कि आपका जो पाप जो कर्म कराया गया, आपसे जो गलती होगी, आज वो पाप का पुण्य में बदलने की जिम्मेदारी हम लेंगे और इस किसान आंदोलन में आहुति डालें और अपने पद से इस्तीफा दें। और जो काला जो है, जो रामकरण काला, उससे भी हम अनुरोध करेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे, जो भी किसान के घर से या किसान का अन्न खाता है, आज किसान को उसको ज़रूरत है, MP हो चाहे MLA है चाहे कोई मुख्यमंत्री है, आज जो भी किसान का साथ देगा, किसान पहली बार उनका साथ मांग रहा है, किसान ने सदियों से उनका साथ देते आ रहे हैं, तो आज जो भी साथी हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको छाती का लगा के रखेंगे। लेकिन खुली बयानबाजी करके पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। इस आंदोलन से केवल किसान के लिए लड़ा जा रहा है, राजनीति के लिए आंदोलन नहीं लड़ा जा रहा है। एक बात और सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल को अपने स्टेट के अंदर लागू करने वाली है, तो बताइए इसका। पंजाब सरकार इस बिल को लागू कर रही है। पंजाब सरकार ने तो विधानसभा में बिल पास कर दिया था कि हम जो इसको लागू नहीं करना चाह रहे, उस पर जो है राज्यपाल ने साइन नहीं करे या राष्ट्रपति ने साइन नहीं करे। पंजाब सरकार तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। और अब इस पंजाब का हरियाणा का मामला जो ख़त्म हो चुका है। अब ये देश की लड़ाई है, ये पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और ये देश के सारे किसान संगठन जो है यहाँ आ चुके हैं और इस लड़ाई के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो तमाम तबका जो है देश का इस लड़ाई के अंदर लड़ रहा है। इसमें केवल किसान की भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मजदूर की भी, या जो भी आप लोग साथी खड़े हैं, आप लोग क्योंकि जो भी भोजन खरीद के खाता है उसकी सब की लड़ाई है ये। और इसलिए सरकार की राज्य के जो विषय हैं इस पर को हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हमारा जो मांगे हैं केवल 2 हैं, साफ शब्दों में हमने सरकार को भी बता रखा है, कोर्ट के अंदर भी बता रखा है, स्टेजों के माध्यम से भी बताते हैं, आप सब के रोजाना बोलते हैं कि ये कानून वापस हो, इसके अलावा कुछ। गाजी जो 71 FIR दर्ज हुई है कल, उसके ऊपर संगठन क्या करेगा? देखिए, सरकार ने जो 71 FIR दर्ज करे, वैसे तो मुकदमे हमने जब से आंदोलन शुरू कराया है, इस आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले मेरे को रात को 12 बजे उठाया गया था और मेरे 50 साथियों को उठाया गया, बारूखेड़ा को उठाया गया, गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाया गया, बिना किसी गलती घर सोई हुई। इसका मतलब क्या है कि इस देश के अंदर से कहीं ना कहीं जो बाबा साहिब ने जो संविधान लिखा उसके ऊपर अगर गहरी चोट किसी सरकार ने मारी है तो वह बीजेपी सरकार मारी है। बाबा साहिब के जो अगर विचारों को अगर को तोड़ने का काम अगर कर रहा है तो वो बीजेपी सरकार तोड़ने का काम कर रही है।
और कल भी जो मुकदमे आपने दायर करे हैं 71 लोगों के ऊपर, वो केवल झूठे मुकदमे हैं। और 27 जो हमारे साथी हिसार के अंदर रणबीर गंगवा का जो घेराव कर रहे थे वो भी झूठे मुकदमे हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बार कहा भी था, जब विरोधियों को और विरोध को दबाने की कोशिश करेगी कोई सरकार, इसका मतलब कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है। मुकदमे तो सरकार के ऊपर होने चाहिए थे। हमारे कल भी एक साथी जो है सरकार का नाम, बाकायदा नाम लेके 4 साथियों ने बलिदान दे लिए। अगर उनकी जांच होगी, मुकदमे तो सरकार के खिलाफ होने चाहिए। ये जो जितने साथी हमारे शहीद हो रहे हैं, ये सीधे सीधे कोई मौत थोड़ी है, ये एक प्री प्लान तरीके से हत्या है किसान की। क्योंकि अगर ठंड के अंदर आपने रोक रखा है, अगर सरकार ने रुकवा रखा है, यहाँ ठंड के अंदर मौत नहीं होगी तो और क्या होगा। और कुछ लोग तो अपने लिखित में दे के जाएं केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव में सरकार का, इसलिए हमारे ऊपर झूठे मुकदमे हैं। लेकिन हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कितने मुकदमे आप कर लो, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, लगातार जारी रहेगा, जब तक कि ये जो है हमारा जो है कानून वापसी ना हो जाए। जो ये आंदोलन है पूरे देश का 47वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मेरे से पूर्व साथियों ने अभी आपको बता दिया कि हरियाणा की जो घटना घटी है, उस घटना के बाद भी आज भी हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल घटिया स्तर के बयान दे रहे हैं। वो लाखों की संख्या में जो हरियाणा प्रदेश का किसान दिल्ली के चारों तरफ डटा हुआ है, उसको आज भी कह रहा है कि इनका खेती किसानी से कोई संबंध नहीं है, ये नकली किसान है। अगर आज भी उनको ये शंका है कि यह नकली किसान है, तो फिर वो असली किसान कहाँ है। मैं आपको सब मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कल कर्नाटक के जो एसपी साहब थे, उनको जो किसान, लोकल किसान थे, वो रैली के अंदर जाने का काम करते। मुख्यमंत्री जी ने रैली रखी है, भी किसान रैली रखी है, वास्तव में जो किसान उसको एंट्री नहीं होने दे रहे। फिर किसान रैली का नाम क्यों रखा गया, ये किस लिए रैली रखी गई? ये रैली सिर्फ और सिर्फ इस जो आंदोलन को फैल करने का प्रयास किया जा रहा था। वो किसानों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पानीपत और कर्नाटक के किसान साथी थे, ज़्यादातर पहुँचे हुए तो सब हरियाणा से किसान थे, लेकिन फिर भी जो नज़दीक का किसान है उनका अहम रोल था। उन्होंने जो ये किसान आंदोलन को विफल करने का सरकार ने प्रयास किया था, उन किसानों ने सरकार के इस प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। मैं उन किसानों को धन्यवाद करूंगा। इससे पहले भी कई बार के इस तरह के प्रयास कर चुकी है सरकार, चाहे वो भिवानी का क्षेत्र था, वहाँ भी SYL के मुद्दे पर प्रयास किया था। वो किसानों ने भी, भिवानी के क्षेत्र के किसानों ने साबित कर दिया कि इस आंदोलन को किसी भी तरह से हम विफल नहीं होने देंगे। वो बाद की बातें हैं SYL का मुद्दे की। और जो आगे की रणनीति बनाई गई है, कल भी हमारी राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग थी, उनमें जो फैसले लिए गए हैं, विकास भाई ने भी बताया कि जो भिवानी की है, सरसा से रैलियाँ निकलेंगे। इस तरह से पंपलेंट छपा करके 30 के लगभग हमारी कमेटियाँ बनाई गई हैं। वो हर घर तक जाएंगी, पहुंचेंगी, गांव-गांव तक पहुंचेंगी। और 13 तारीख का जो प्रोग्राम है वो खास करके उत्तरी भारत का प्रोग्राम है, जहां लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। उस लोहड़ी के त्यौहार पर हमारे हरियाणा, पंजाब के अंदर, यूपी और राजस्थान का एरिया के अंदर घर घर सुबह अग्नि जलाई जाती है। उस अग्नि के अंदर ये 3 काले कानून की प्रतियां हर घर में जलाई जाएंगी। उसके बाद अगला प्रोग्राम है जो हमारा 18 तारीख का है, वो किसान महिला दिवस मनाया जाएगा। उस किसान महिला दिवस के दिन सभी फैसला हो चुका है, चाहे वो तहसील लेवल की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, चाहे बॉर्डर पर जो हमारे प्रोग्राम बने हुए हैं, सभी बॉर्डर पर सारा दिन का प्रोग्राम महिलाओं को स्टेज दिया जाएगा। महिलाएं संचालन करेंगी, महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी उस दिन, सारे का सारा प्रोग्राम है। उसके अलावा जो हमारी महिलाएं हरियाणा के अंदर खास करके ड्राइवर सीख रही हैं ट्रैक्टर चलाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को जो दिल्ली पहुंचने का काम है, उनमें मेरी माता बहनों का अहम रोल रहेगा। इसके अलावा जो दिल्ली का 26 तारीख का प्रोग्राम तय किया गया, पहले से ट्रायल आप लोगों को दिखा दी गई थी 18 तारीख को। उसके बाद भी हरियाणा के सरसा से चलेगी यात्रा, भिवानी में होगी। उन सभी प्रोग्रामों के अलावा 23 तारीख का सुभाष चंद्र नेताजी के जयंती पर सारे हरियाणा के किसान जो दूर दराज से, पलवल से हैं, चाहे वो अपना डब्बावाड़ी से, पंचकुला से, वो 2-3 दिन पहले ही वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हर घर से, हर गांव से 5 ट्रैक्टरों की हमने पहले भी अपील कर दी है।
कि 5 ट्रैक्टर हर गांव से निकलेंगे, 1 ट्रैक्टर महिलाओं का निकलेगा, 11 महिलाएं उसमें शामिल होंगी। नौजवान युवा साथियों को पूर्ण रूप से हमने इसमें बोली रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। इस तरह से जो हमारे सभी ये प्रोग्राम है 26 तारीख को मुख्य मुद्दा बना करके रखे गए हैं। और जो हरियाणा प्रदेश के कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने पहले भी कह चुके हैं, खास करके जो नारायण से विधायक है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, वो जो जप्पा से शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई ये इसका विरोध कर रहे हैं। जब आज उनकी ज़रूरत है जनता को, खास करके हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जो नारायण का क्षेत्र है, बरवाड़ा का क्षेत्र है, टोभाना का क्षेत्र है, खास करके उचाना जो डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, तो पूर्ण रूप से सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र नहीं है। वो कहते हैं कि बरवाड़ा का विधायक ने कहा है मैं अकेला किसानों के द्वारा नहीं बनाया गया हूँ, फिर वो ढिंढोरा क्यों पीट रहा है कि जब किसान की ज़रूरत होगी, जो किसान वर्ग मेरे को कहेगा। मैं स्टेज के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वो अगर वो किसान का उसके अंदर इतना अंश मात्र भी है, लेस मात्र भी उनके अंदर है, तो इस किसान आंदोलन को या तो वो कहना छोड़ दे कि मैं जब किसान कहेगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। हम सब साथी उनसे व्यक्तिगत भी मिलेंगे, और जो मेरे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी खाप पंचायतें हैं, वो सब की सब पंचायतों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र के जो जप्पा और भाजपा के विधायक हैं, उन सभी से प्रेशर बढ़ाने का काम करें कि वो इस आंदोलन में किसान वर्ग का साथ दें। जय जवान जय किसान साथी को करना चाहूँगा। मेरे किसान साथियों, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बड़ी बहादुरी से, बड़े जोश के साथ इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। लेकिन हमने इस आंदोलन को लड़ते वक्त सरकार के जो षड्यंत्र हैं, सरकार चाह रही है कि इस आंदोलन के अंदर हिंसा पैदा हो, किसान को बदनाम करे। हमने विरोध बिल्कुल जारी रखना है, चाहे वो मुख्यमंत्री का है, चाहे एमएलए का है, चाहे एमपी का है। लेकिन विरोध के दौरान हमने ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कहीं भी हिंसा ना हो, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि हिंसा पैदा करके, किसान को बदनाम करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। ये मेरा विशेष निवेदन आप सब किसानों से, किसान संगठनों से, किसान नेताओं से, किसान कार्यकर्ताओं से है कि सारे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे से कोई भी किसी भी किस्म की हिंसा में आंदोलन ना जाए। बिल्कुल शांतिपूर्ण हमने विरोध करना है। अगर कोई लाठीचार्ज कर रहा है तो आपने नीचे लौट जाना है। अगर कोई आपके पास जो पानी मारा है या कुछ भी गोली चला हुआ है, आपने बिल्कुल नरमाई से इसको पेश आना है, क्योंकि बीजेपी सरकार का इतिहास रहा है, जहाँ भी इनकी सरकार है, चाहे वो गुजरात के अंदर है, चाहे यूपी के अंदर है, चाहे हरियाणा के अंदर है, ये जो राजनीतिक लोग जो हैं, बीजेपी विशेषकर बीजेपी सरकार जो है, हिंसा के ऊपर ही राजनीति करती है, हिंसा के ऊपर ही इनको वोट मिलते हैं, इन्हें काम का कोई वोट नहीं मिलता। इसलिए ये बड़े माहिर लोग हैं, बड़े शातिर लोग हैं, इनकी शातिरपने को आपको समझना होगा। और हिंसा इनका मुख्य हथियार, इनका हिंसा है। जहाँ भी ये सरकार के अंदर है वहाँ ये लगातार दंगे करवाते हैं, और इनकी कोशिश ये भी है इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए भी दंगे करवाने की कोशिश है। सभी किसान साथियों को इसकी मंशा को समझना पड़ेगा, बीजेपी की मंशा, क्योंकि पहला आंदोलन है जिसमें सभी जातियों के लोग इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के अंदर रोड जाति के जो समाज है वो क्षेत्र था वहाँ, और वहाँ इतना बड़ा विरोध होना, इनको ये बात हजम नहीं होंगी। गुर्जर साथी हमारे साथ में अभी आए नहीं हैं, सारी जातियाँ, सभी धर्मों के लोग लड़ रहे, इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को जो धर्म के नाम पर वोट मिल रहा था, जाति के नाम पर वोट मिल रहा था, वो वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है इस आंदोलन के माध्यम से। इसीलिए इस आंदोलन को हिंसा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम साथियों को इनकी मंशा को समझना होगा, और हिंसा से बिल्कुल हमने बचना है। और कल की घटना के लिए हम निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। जो मुख्यमंत्री ने जितने बयान दिए वो साफ साफ झूठे थे। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 को आय दुगनी कर देंगे। आज किसान की आय कम हुई है, दुगनी नहीं हुई है। 2022 की इन्होंने चर्चा करनी छोड़ दी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बीमे करवा दिए। बीमे आज भी किसानों के 2000 करोड़ रुपये तो आज भी बकाया के अकेले हिसार के बकाया है। एक एक जगह पर जो है किसान को ठगा गया है। और जो मुख्यमंत्री से जो इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लगातार जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे, अब जो हमारे मुख्यमंत्री भी उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलना बंद करें। प्रजा आपकी है, वोटर आपके हैं, सारे किसान हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के। आपको आगे बढ़ के, मुख्यमंत्री को आगे बढ़ के किसान, हरियाणा के किसानों को बात को आगे ऊपर पहुँचाना चाहिए, और ये निवेदन करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को निपटाया जाए और इन कानूनों को वापस लिया जाए।
वार्ता एक तो कल जो घटना हुई, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसके अंदर, और मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, उसके ऊपर ये जो सरकार एक षड्यंत्र करा के इस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि किसानों का जो भी कार्यक्रम है हमारा जो है वो एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और यही संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान है कि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। कल भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है वहाँ पे पहले पंचायत करके मना किया था कि ये आंदोलन चल रहा है, और मुख्यमंत्री से प्रशासन से आह्वान भी किया था कि इस तरीके का कार्यक्रम अब ना किया जाए, लेकिन सरकार ने जानबूझ के ज़बरदस्ती इस तरीके के कार्यक्रम जो इस चलते आंदोलन के बीच में करने का प्रयास किया, और वहाँ पे इस तरीके से हिंसक घटना करवाने का जो प्रयास किया, ये सारा सरकार का षड्यंत्र है। हम इसकी निंदा करते हैं। और हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। अब आज पूरे प्रदेश के अंदर जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं, संगू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं। चारों तरफ दिल्ली के आज हरियाणा की जनता यहाँ पे आई हुई है। हमारी जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, उसमें हरियाणा की सरकार बीच में दखल अंदाजी कर रही है, वो उसकी हम निंदा कर रहे हैं। जबकि सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए। और यहाँ पर बार बार सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए व्यवस्था की है, जबकि ये झूठ बोला मुख्यमंत्री जी ने। किसानों के लिए हरियाणा की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों ने खुद अपने लेवल के ऊपर व्यवस्था की है, खुद अपने खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पे की है, दवाई की, सब चीज़ों की किसानों की तरफ से खुद की व्यवस्था है। सरकार की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया था वो गलत उन्होंने बोला, झूठ बोला मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा, अभी हमारे आगे के कार्यक्रम है जिसमें 13 तारीख को लोहड़ी के दिन पूरे देश के अंदर 3 जो कानून है, ये काले कानून, इनकी प्रतियाँ जलाई जाएगी। 15 तारीख को सिरसा भावदीन टोल प्लाजा से मनदीप नथवाण जी हमारे साथी हैं, उनके नेतृत्व में दिल्ली के लिए एक काफिला चलेगा। और 12 तारीख को भिवानी के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कल सिरसा काड़ावाड़ी के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और 26 तारीख की पूरी तैयारी की जा रही है। इसकी रिहर्सल पूरे देश के अंदर हम करने जा रहे हैं। उससे आगे अभी